अब देखेंगे आप भ्रूण का निर्माण। निषेचन क्रिया के बाद जब लैंगिक जनन होता है, मादा और नर यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु जब मादा के गर्भाशय में संलयित होते हैं, उस दौरान मेल का शुक्राणु मादा का अंडाणु यानी नर का जो शुक्राणु होगा वो नर युग्मक कहलाएगा और मादा का जो अंडाणु होगा वो मादा युग्मक कहलाएगा। दोनों शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मिलते हैं तो जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। दोनों मिले, स्पर्म अंडाणु और शुक्राणु मिले, जाइगोट बन गया। यहीं से निषेचन क्रिया शुरू हो जाती है। जब ये मिले तो यहाँ एम्ब्रियो भ्रूण बन जाएगा और भ्रूण के बाद गर्भ हो जाएगा, जिसको महिला का पेट, फीमेल का पेट बढ़ने लगता है और उसी को गर्भ ठहरना या प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसके बाद जब गर्भाशय में प्रेगनेंसी या गर्भ में भ्रूण पूर्ण रूप से बन जाता है, विकसित हो जाता है, तो एक निश्चित समय के बाद वो गर्भाशय से नवजात शिशु बाहर आता है। डिलीवरी के दौरान ये बाहर आ जाता। तो जब ये जाइगोट बना और नवजात शिशु तक की क्रिया, जाइगोट बना तो जाइगोट बनने की क्रिया निषेचन कहलाएगी। जाइगोट कब बनेगा? जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जहां जाइगोट बना इसका मतलब निषेचन हो गया। इसके बाद जब निषेचन हो जाएगा तो भ्रूण से नवजात शिशु तक के बनने की क्रिया कहलाती परिवर्धन। यानी इस दौरान जब निषेचन हो जाएगा तो इस दौरान ये जाइगोट विकसित होता रहे। छोटा सा एक जाइगोट होगा और जाइगोट धीरे 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 मादा के गर्भाशय में वो एक नवजात शिशु बन जाता है, जो एक निश्चित समय के बाद जब वो परिपक्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो मां के गर्भाशय से वो निकलता है। ये हो गया भ्रूण का निर्माण। किस तरह से निषेचन के बाद भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण, नवजात शिशु का निर्माण होता है। इस तरह से ये एक लिंगी जंतुओं में निषेचन क्रिया होती है। एक लिंगी जंतु जिसमें एक ही या तो नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग, उसको हम एक लिंगी जंतु कहेंगे। जिसमें दोनों नर और मादा भाग एक ही शरीर में होते, एक ही जंतु के पास होते हैं, उसको द्विलिंगी जंतु कहते हैं। जैसे आपका मेंढक, केंचुआ, जोंक और केंचुआ, दोनों आपके द्विलिंगी जंतु हैं, जबकि शेष आपके अधिकांश जंतु एक लिंगी जंतु होते हैं। और ये एक लिंगी जंतुओं की निषेचन क्रिया है, बच्चा भ्रूण बनने की क्रिया है, जिसको आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है।